नमस्कार। आज हम पशुओं में तेज़ी से फैल रहे वायरस जनित रोग LSD लिम्पी स्किन डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। इस बीमारी को लेकर किसान बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। चिंतित होना लाजमी भी है क्योंकि इस बीमारी की मोर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो रिपोर्ट में हम समझेंगे कि LSD बीमारी क्या है, क्या इसके लक्षण हैं, कैसे ये फैलती है, क्या इसका इलाज है, क्या इसके लिए वैक्सीनेशन है कि नहीं है, और हम ह्यूमन बींग्स पे इसके क्या नेगेटिव इफेक्ट होने वाले हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो LSD एक वायरस जनित बीमारी है। ये कैप्रीपॉक्स वायरस से फैलती है। इस रोग में मुझे लगता है कि सबसे ज़रूरी है कि इस बीमारी की समझ और हमारी जागरूकता। यदि ये दोनों चीज़ें हमने रखी तो हम कोविड से जीत गए तो इस बीमारी से भी हम जीत जाएंगे। और ये बीमारी बहुत नई नहीं है। ये 1929 से अफ्रीकी देशों में परेशान कर रही है। हमारे इंडिया में भी 2019 में इसको उड़ीसा में रिपोर्ट किया गया था, लेकिन अब ये पूरे देश में लगभग फैल चुकी है और वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा त्रस्त इस बीमारी से गुजरात है। LSD फैलता कैसे है? तो LSD को आपका जो मच्छर है, मक्खी है या चिचड़ी है, या जो आपके रोगी पशु की लार है, उससे एक रोगी पशु से स्वस्थ पशु में ये रोग फैल सकता है। दरअसल होता क्या है कि मच्छर और मक्खी या चिचड़ी है वो रोगी पशु का खून चूसते हैं। उसके बाद में स्वस्थ पशु को जब काटते हैं तो उसमें ये वायरस फैल जाता है। या रोगी पशु की लार या उसका बचा खाना यदि स्वस्थ पशु खाता है तो इससे भी ये इस रोग का वायरस दूसरे स्वस्थ पशु में फैल सकता है। और यदि LSD के लक्षण की बात करें तो शुरुआत में 3-4 दिन तक पशु को बुखार रहता है। वो खाना पीना कम कर देगा, और खाना पीना कम कर देगा तो ओबियसली उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा। और उसके बाद में उसके शरीर के ऊपर 1 से 5 सेंटीमीटर की छोटी छोटी गांठें होंगी, और थोड़े समय के बाद में वो गांठें फूट सकती हैं, उनमें पस टाइप में निकलेगा, और वो बुरी स्थिति पशु की होती है। और जो इसकी एक्सट्रीम कंडीशन है उसके अंदर ये भी हो सकता है आपका पशु बांझ हो सकता है, नर मादा पशु दोनों बांझ हो सकते हैं। हो सकता है कि पशु में गर्भपात भी हो जाए, तो इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लेकिन यदि आपका पशु स्वस्थ है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है, तो 14 दिन के बाद में LSD से अपने आप पशु रिकवर करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ तक इस रोग के इलाज की बात करें तो ये एक वायरस जनित रोग है। इसका बहुत परफेक्ट होने के बाद में इलाज नहीं है। वैक्सीन भी अभी तक एक्यूरेट वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन पे काम हो रहा है, उसकी बात हम आगे करेंगे। तो हम क्या करें? हमें ये करना है कि इस LSD बीमारी को फैलाने वाले कारक जिसमें मक्खी, मच्छर या आपकी चिचड़ी है, उनको हमारे पशुओं से दूर रखना है। हमारे बाड़े को पशुओं के साफ रखना है, और सबसे ज़रूरी हमारे पशुओं का अच्छा खान पान करवाना है। उनको मिनरल मिक्सचर वगैरह देना है ताकि वो स्वस्थ रहें, उनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। इम्यूनिटी सिस्टम उनका बढ़ाने के लिए आप उनको चाहे प्रोटीनस आप उनकी डाइट रखें, या आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और जो हम लोगों ने कोविड में नुस्खे अपनाए थे, आंवला खाया था या गिलोय वगैरह की थे, तो इस टाइप की चीज़ें भी आप देसी चीज़ें भी वो पशुओं को दे सकते हैं। तो अपने पशुओं की इम्यूनिटी हम लोग मजबूत रखें। और यदि बीमारी हो गई है तो आपको वेटरनेरियन की सलाह लेकर उनसे सिम्प्टोटिक इस बीमारी का ट्रीटमेंट कराना है। बीमारी का अपने आप में कोई इलाज है नहीं, लेकिन जो जो सिम्टम्स दिखे उसके अकॉर्डिंग वेटरनेरियन जो इलाज करें वो आपको पशुओं को करवाना है। पशुओं के शरीर पे जो घाव बनते हैं उन पर वेटरनेरी जो मलहम बताएं वो आप लगाते रहें। यदि वो भी आप नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम हल्दी या कपूर और नीम के तेल में मिक्स करके वो चीज़ें आप लगाएं। एटलीस्ट नीम के पानी से ही पशु को नहलाएं, पर वेटरनेरी के अंडर गाइडेंस ही करें। और जहाँ तक कंप्लीट इलाज की बात है वो तो वैक्सीनेशन से ही संभव है। और वैक्सीनेशन का अभी इंडिया में स्टेटस ये है कि ट्रायल फेज़ में चल रहे हैं। ट्रायल में भी जो गोटपॉक्स वैक्सीन है वो ट्रायल फेज़ में चल रही है। उसकी 3 गुना मात्रा पशुओं को दी जा रही है। कुछ एरिया में ट्रायल किया जा रहा है। हिस्टर बायोसाइंस कंपनी भी इसमें आई थिंक वॉलंटरली काम कर रही है। उन लोगों की वैक्सीन आ सकती है। पर जब भी वैक्सीनेशन ड्राइव गवर्नमेंट चलाए, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट चलाए, तब आप लोगों को हमें ये करना है कि हम वॉलंटरली आगे आएँ, हमारे पशुओं में वैक्सीनेशन कराएं। अब यदि आपके पशु के मान लो कि लिम्फी हो ही गया है तो इसकी पहचान करके आप वेटरनेरियन की सलाह से उनसे आप सिम्प्टोटिक इसका ट्रीटमेंट कराएं। और ये हमारे में नहीं फैलता है, जूनोटिक नेचर का नहीं है, इसलिए आप अपने पशु की सेवा करें, पर उसको बाकी पशुओं से आपको स्वस्थ पशुओं से अलग रख के ही उसका ट्रीटमेंट आपको करवाना है।
कहने का मतलब ये है कि हम थोड़े सतर्क रहें, अलर्ट रहें। यदि हमारे आसपास के एरिया में इस बीमारी के लक्षण कहीं किसी पशुओं में दिखते हैं तो हमें 100% अलर्ट मोड पे रहना है और मक्खी मच्छरों से, चिचड़ियों से हमारे पशुओं को दूर रखना है, उनके बाड़ों में साफ़ सफाई रखनी है, उनको अच्छी डाइट रखनी है, हेल्दी रखना है, इम्यून सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग करना है। और जो समय समय पे गवर्नमेंट की एडवाइजरी आती है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से जो एडवाइजरी आती है उसको फॉलो करना है। यदि फिर भी पशु में यदि कोई दिक्कत लगती है तो आपको वेटरनरियन की सलाह लेनी चाहिए। और जहाँ तक हम ह्यूमन बींग्स पे प्रभाव की बात है तो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि ये जूनोटिक नेचर का नहीं है, डायरेक्ट ये पशु से हम ह्यूमन बींग्स में नहीं आ रहा है, तो वो तो अच्छी बात है। लेकिन जो छोटे पशुपालक हैं, छोटे किसान हैं, जो स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग रखते हैं, उनकी आजीविका का सिर्फ पशुपालन साधन है, तो उन पे बड़ा संकट है, तो वो हम पे भी संकट ही मानो। और दूसरा, कहीं न कहीं ओवरऑल दूध उत्पादन कम होगा तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, जिनका प्रोटीन का एक सस्ता अच्छा सोर्स दूध है, तो उसकी भी कमी हो सकती है। लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत एफर्टशील है, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग बहुत वॉलंटरली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपन इस बीमारी से भी जीत लेंगे। कोविड से जीत लिया तो ये बीमारी क्या चीज़ है। बस हम सतर्क रहें, सही जानकारी रखें, वेटरनरी की गाइडेंस में हम काम करें और हमारे पशुओं को साफ सफाई से रखें, उनको अच्छा खिलाएं, उनका अच्छा इम्यून सिस्टम रखें। तो मुझे लगता है कि ये बहुत कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।